नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता सिंह। यह एक भावनात्मक हिंदी कहानी है जिसमें एक पिता की निःशब्द प्रतिज्ञा और समाज के कठोर निर्णयों के बीच बेटी के सम्मान की लड़ाई को दर्शाया गया है। तो आइए सुनते हैं कहानी मेरी बेटी में कोई कमी नहीं। लड़की तो बहुत समझदार है, बस रंग थोड़ा दबा हुआ है। ड्राइंग रूम से आती यह आवाज़ सुनकर अन्वी के हाथ ठिठक गए। वह रसोई में चाय के कप धो रही थी। यह पहली बार नहीं हुआ था जब उसने अपने बारे में ऐसी टिप्पणी सुनी थी। बचपन से ही वह लोगों की निगाहों में अपने व्यक्तित्व से पहले अपने रंग और चेहरे की साधारण बनावट से पहचानी जाती थी। उसने धीरे से अपनी आंखें पोंछी और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उस दिन उसके पिता विनोद जी पहली बार भीतर तक कांप गए थे। मेहमान चले गए, घर में सन्नाटा छा गया। अन्वी अपने कमरे में चली गई और हमेशा की तरह सामान्य दिखने का प्रयास करने लगी, लेकिन एक पिता की आंखों से बेटी का दर्द छिप नहीं सकता। उस रात विनोद जी देर तक छत पर बैठे रहे। आसमान में चांद अधूरा था। उन्हें याद आया जब अन्वी पैदा हुई थी तो अस्पताल में नर्स ने कहा था बेटी हुई है। तब उन्होंने उसे गोद में लेकर मन ही मन एक वचन लिया था, जब तक सांस है इसे किसी दुख से अकेला नहीं लड़ने दूंगा। आज वर्षों बाद वही वचन फिर उनके सामने खड़ा था। अन्वी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। स्कूल हो या कॉलेज, हर जगह उसकी प्रतिभा की चर्चा होती, लेकिन समाज की नज़रों में उसकी सारी उपलब्धियां एक ही सवाल के नीचे दब जाती, शादी कब होगी? और शादी की बात आते ही दूसरा सवाल सामने आ जाता, लड़की दिखने में कैसी है? कई रिश्ते आए, कई लोग उसे देखने आए। कुछ ने चाय पी, कुछ ने मुस्कुराकर बातें की और फिर जवाब भेज दिया, लड़की अच्छी है। पर यह पर अन्वी की जिंदगी का सबसे भारी शब्द बन गया था। हर बार उसकी माँ टूट जाती, हर बार रिश्तेदार सलाह देते, थोड़ा ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा दो, त्वचा का इलाज करवाओ। आजकल तो बहुत तरीके हैं, जैसे अन्वी कोई इंसान नहीं बल्कि सुधारने लायक वस्तु हो। विनोद जी सब सुनते रहते चुपचाप, लेकिन उनके भीतर कुछ जलता रहता। एक दिन पड़ोस में शादी थी। रिश्तेदारों की भीड़ में किसी ने अन्वी की ओर देखकर कहा, इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? आखिर लड़की को घर ही तो बसाना है। कुछ लोग हंस पड़े। अन्वी ने सिर झुका लिया, लेकिन इस बार विनोद जी खड़े हो गए। उनकी आवाज़ शांत थी, मगर इतनी दृढ़ कि आसपास खड़े लोग चुप हो गए। घर बसाने के लिए चेहरा नहीं, चरित्र चाहिए। किसी ने बात बदलनी चाहिए, लेकिन वर्षों से जमा दर्द आज शब्द बन चुके थे। मुझे समझ नहीं आता, उन्होंने कहा, हम अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं, संस्कार देते हैं, और फिर उनका मूल्यांकन ऐसे करते हैं जैसे वे किसी दुकान की वस्तु हों। सन्नाटा फैल गया। अन्वी पहली बार अपने पिता को इस रूप में देख रही थी। वह कुछ बोल नहीं सकी। उस रात उसने पिता से पूछा, पापा, क्या सचमुच मुझ में कोई कमी है? विनोद जी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, हाँ, एक कमी है। अन्वी का चेहरा उतर गया। विनोद जी मुस्कुराए, तुम खुद को दूसरों की आंखों से देखने लगती हो। अन्वी की आंखें भर आईं। बेटा, दुनिया हर उस व्यक्ति में कमी ढूंढती है जो उसके बनाए हुए सांचों में फिट नहीं बैठता। किसी का रंग, किसी की ऊंचाई, किसी की नौकरी, किसी की उम्र। लोगों के पास निर्णय देने की कभी कमी नहीं होती। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन याद रखना, इंसान की कीमत उसके चेहरे से नहीं, उसके साहस से तय होती है। समय बीतता गया। अन्वी ने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली। एक बड़ी प्रशासनिक अधिकारी बन गई। जिस लड़की को कभी लोग उसके रंग के आधार पर परखते थे, वही अब हजारों लोगों के जीवन से जुड़े निर्णय ले रही थी। एक समारोह में उसे सम्मानित किया जा रहा था। मंच पर बैठे लोग उसकी उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे। विनोद जी सबसे पीछे की कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें नम थीं। किसी ने पूछा,
आपको तो अपनी बेटी पर गर्व होता होगा, उन्होंने धीमे से कहा। मुझे उस दिन भी गर्व था जब दुनिया उसे कम आंक रही थी। समारोह के बाद अन्वी उनके पास आई। भीड़, कैमरे और तालियों के बीच उसने अपने पिता का हाथ थाम लिया। पापा, अगर उस समय आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं खुद पर विश्वास खो देती। विनोद जी मुस्कुरा दिए। उन्हें याद आया वह अनगिनत रातें जब वे बेटी के सो जाने के बाद उसकी चिंता में जागते रहे थे। वह हर अपमान जिसे उन्होंने चुपचाप अपने भीतर समेट लिया था, वह हर रिश्ता जिसने उनकी बेटी को अस्वीकार किया था, और वह निःशब्द प्रतिज्ञा जो उन्होंने उसके जन्म के दिन की थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, पिता अपनी बेटियों के लिए बड़े बड़े वायदे नहीं करते, वे बस चुपचाप उनके पीछे खड़े रहते हैं ताकि जब दुनिया उन्हें गिराने की कोशिश करे तो उन्हें संभालने वाला कोई हो। अन्वी रो पड़ी। विनोद जी ने उसकी आंखों से आंसू पोंछ दिए। उस क्षण उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभा दी है, क्योंकि उन्होंने बेटी को दुनिया से नहीं बचाया था, उन्होंने उसे दुनिया के सामने झुकने से बचाया था। और शायद यही किसी पिता की सबसे बड़ी जीत होती है। कहानी का संदेश यही है कि समाज अक्सर लोगों को उनके बाहरी रूप रंग या तथाकथित कमियों से आंकता है, लेकिन एक सच्चा पिता अपनी संतान की कीमत दुनिया की नज़रों से नहीं, उसके व्यक्तित्व, संघर्ष और आत्मसम्मान से तय करता है। उसकी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा यही होती है कि वह अपनी संतान की गरिमा को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।